नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमावती। आगे शुरुआत करते हैं खबरों की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। पीएम ने कहा, देश के हथकरघा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिलाई एक अलग पहचान। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू होगा प्रोजेक्ट परी। उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, पब्लिक आर्ट हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत। भाजपा हुई हमलावर, कहा यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है। छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आईएएस कोचिंग सेंटर में अवैध रूप से चल रही थी लाइब्रेरी। हादसे के 18 दिन पहले दी गई थी स्टोरेज की अनुमति। कोचिंग सेंटर के 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा .com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें।
ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश में बढ़ती बाघों की संख्या और देश भर में इस दिशा में आमजन की ओर से किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों का न सिर्फ प्रमुखता से उनका जिक्र किया बल्कि उनकी सराहना भी की। 29 जुलाई को पूरी दुनिया में बाघ दिवस मनाया जाता है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। हम जानते हैं कि बाघों के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जाता है। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। इसी तालमेल का प्रधानमंत्री ने राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुए कुल्हाड़ी बंद पंचायत के माध्यम से समझाया। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में महाराष्ट्र स्थित चंद्रपुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इस टाइगर रिजर्व का जिक्र इस इलाके में रहने वाले स्थानीय समुदायों के संदर्भ में किया। ये टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने गोंड और माना जनजाति के लोगों के प्रयासों का भी विशेष उल्लेख किया है। साथियों, महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजातियों का भी और उनके प्रयासों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बताया कि कैसे इस जनजाति के लोग टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के हर मूवमेंट की जानकारी जमा कर रहे हैं। आपको आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही
वे इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम की भी चर्चा की। बताया कि कैसे स्थानीय लोगों को बाघ मित्र बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। प्रधानमंत्री ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इंदौर में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से लोगों को न सिर्फ प्रकृति का सम्मान करने का संदेश दिया, बल्कि इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की भी प्रेरणा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। एमडीएच। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव के कारण जान गंवाने वाले 3 छात्रों की पहचान हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन टाल्विन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तान्या सोनी तेलंगाना और नेविन टाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। राजेंद्र नगर थाने में धारा 105, 106(1), 115(2), 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग में काम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ हुई दुर्घटना में मरने वालों में एक यूपी के अंबेडकर नगर जिले की श्रेया यादव भी हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी श्रेया यादव के गांव हसीमपुर बरसावा में पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। श्रेया यादव के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया यादव 2 भाइयों में इकलौती बहन थी, पढ़ने में बेहद होनहार। श्रेया सुल्तानपुर से एग्रीकल्चर विषय से बीएससी करने के बाद दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर उन्होंने ज्वाइन किया था। और दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई थी। इसके साथ ही बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति नहीं थी। बेसमेंट में केवल स्टोरेज बनाने की अनुमति थी। इसके साथ ही स्टोरेज की अनुमति हादसे के 18 दिन पहले ही दी गई थी। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक कोचिंग संचालक अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। तो कई तरह की अनियमितताओं की जानकारी सामने आ रही है और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील ओझा और अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों ही संवाददाताओं का रुख हम कर लेते हैं। सुशील जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये तमाम अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, जो कोचिंग संचालक है या जो बिल्डिंग ओनर है वो तो जिम्मेदार हैं ही, इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग, जिन अधिकारियों की वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है इन सब अनियमितताओं को देखने की, उन पर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है? सुशील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रमा, कहें। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से जी बताएं। जी, हम यहाँ पर जो है सुबह से ही राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और जिस तरीके से हमने तमाम छात्रों से बात की, कुछ परिजन भी मिले जो उनके रिश्तेदार थे आसपास, जो वहाँ पर अपने जो है विक्टिम से मिलने के लिए आए थे, उनसे बात की। सबका जो है एक ही कहना था कि ये जो जितने भी राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, ये नियमों को ताक पर रखते हुए इनका संचालन किया जा रहा है। जो ये लगभग हर किसी संस्थान का जो है लाइब्रेरी बेसमेंट में है, जहां पर एक सिंगल निकासी है, एग्जिट और एंट्री का एक मात्र जो है जरिया है, वहां से या तो कोई छोटा संकरा रास्ता है। अच्छा, दूसरी बात एक यहाँ पर ये भी निकल कर आई कि जो ये तमाम जो संस्थान हैं, इनमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। ऐसे में किसी इस तरीके की आपदा की घड़ी में जब वो फेल हो जाए, अगर बिजली ना रहे तो छात्र लॉक हो जाते हैं अंदर। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस घटना को। फिलहाल हम आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर कुछ परिवारजन भी पहुंचे हैं अपने जो है बच्चों से मिलने के लिए। हमने देखा किस तरीके का माहौल था, हृदय विदारक जो है हमने दृश्य देखा। हालांकि हम बात नहीं कर पाए। सबका यही कहना है कि जो अपने एक युवा बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कैसे जगहों से लोग निकलते हैं, दिल्ली आने के बाद सबका एक ही ख्वाब होता है, जो है सिविल सर्वेंट बनना। दिन रात की मेहनत करते हुए जब ये छात्र जब अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ते, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं पूरे परिवार को तोड़ कर रख देती हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से जो है एक परिवार अपने जो है बच्चे से मिलने पहुंचे थे, शव को देखकर जो उनकी स्थिति हुई थी, हम उसको आपके साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ देर पहले यहाँ पे स्वाति मालीवाल भी आए थे, इनका भी साफ तौर पर यही कहना है। इन्होंने सीधे दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बरसात की घटनाओं में ये नजारा दिल्ली में आम हो चुका है, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। हर बार दिल्ली में अगर 10 मिनट की भी बारिश हो तो तमाम जगहों पर जाम, चाहे वाटर लॉगिंग, ये नजारा हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई तोड़ अभी तक नहीं निकला।
बाद में घटनाएं होने के बाद में जरूर थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। यही इन छात्रों का भी मानना है। छात्र, आपको मैं बताऊं कि कल रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। सबका एक जो है सुर में यही कहना है कि इन जो संस्थान हैं इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक के बाद एक अगर हम पिछले कुछ दिनों में नजर दौड़ाएं तो इन संस्थानों पे, चाहे अभी कुछ समय पहले दिल्ली में वाटर लॉगिंग की वजह से एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, चाहे आग लगने की घटनाएं होती हैं, तमाम जगहों पर से एक ही बात सामने आती है कि ये कोई भी संस्थान जो भी नियम कानून है उसका जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। चाहे इनको अप्रूवल देने का मामला हो, चाहे प्रशासन की तरफ से भी इनको पता नहीं कैसे इनको को जो है अप्रूवल मिल जाता है इन सबको चलाने के लिए। खैर, अभी मामला जो है जांच के घेरे में है, जांच जारी है। अभी जो है संस्थान के अंदर भी जो है अधिकारी मौजूद हैं जो कि तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें आरएमएल की, मैडम, तो आरएमएल में अभी स्वाति मलिवाल के साथ एक साउथ के राज्यसभा सांसद हैं हरीश बीरेन करके, वो भी पहुंचे थे। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि हालांकि साउथ से जो लोग हैं केरल और जो है उधर से उनके परिजनों को आने में भी समय है, तो इस वजह से जो आसपास जो भी लोग मौजूद हैं इनके रिलेटिव्स में, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उन जो भी जरूरत है जो फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि उनको एक सांत्वना मिल सके। और बाकी अभी देखते हैं आगे जो भी आपके साथ। जी सुशील, कई बड़े सवाल हैं। जी रमा, बिल्कुल। अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुशील ने कहा कि ये जो हादसा है अपने आप में दुखद है, कई बड़े सवाल हैं, इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। सवाल यही होता है कि आखिर जो संचालक हैं उन पर जब कार्रवाई होती है तो इस तरह की घटनाएं जो हैं उन पर लगाम क्यों नहीं लगती है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और प्रशासन की आ जाती है? देखिए रमा, हम सुबह से ही यहाँ पर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हम देख रहे हैं कि क्या अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। इस समय मुखर्जी नगर में है और ये बड़ा सेंटर माना जाता है कोचिंग का, सिविल सेवा की परीक्षाओं की कोचिंग का। यहाँ पर हम जब से आए यहाँ देख रहे हैं सकरी सकरी गलियाँ यहाँ पर हैं, सीवेज का पानी जो है उन गलियों से बह रहा है। जो छात्र हैं वो छोटे छोटे कमरों में वो रहते हैं और जो कोचिंग संस्थान है वो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे फायर सेफ्टी की बात हो, चाहे वहाँ पर जो बिल्डिंग परमिशन की बात हो, तो उसका वो जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बेसमेंट, जो कि अधिकांश जगहों पर बेसमेंट की परमिशन जो है वो सिर्फ सामान रखने के लिए ही दी जाती है, लेकिन अधिकांश जो कोचिंग संस्थान हैं उनकी जो लाइब्रेरियां हैं वो बेसमेंट में ही है। और कई कोचिंग संस्थान ने तो अपना जो है वहाँ पर क्लासेस भी लगाना शुरू कर दी है। तो इस तरीके की अव्यवस्था जो यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है खास तौर पर जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं, अपने सुनहरे भविष्य को लेकर यहाँ पर वो आते हैं, लेकिन वो तमाम दुश्वारियों में यहाँ पर रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन प्रशासन बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधा हुआ यहाँ पर बैठा रहता है। और जिस तरीके से हम बात करें तो जो जितने भी कोचिंग जो नॉर्म्स होते हैं, बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं, वो भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। और छोटी छोटी जगहों में बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स को, बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पर वो कोचिंग क्लासेस वहाँ पर लगाई जाती है और मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। जब हमने यहाँ पर बात की कुछ छात्रों से तो उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार इंडस्ट्रियल हब बनाती है, वहाँ पर जोन बनाती है, वैसे ही कोचिंग संस्थान के लिए एक जगह होनी चाहिए, शहर से खुली जगह होनी चाहिए, वहाँ पर कोचिंग संस्थान वहाँ लगने चाहिए, वहाँ पर हॉस्टल्स होने चाहिए जहाँ पर कि जो छात्र हैं उनको वहाँ पर रहने की सुविधा वहाँ पर दी जाए। और इस तरीके से जो छोटी छोटी गलियों में, दम घोटती गलियों में जो है छात्र यहाँ पर रहकर जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन जो है अब हालांकि एमसीडी कार्रवाई कर रही है कि बिल्डिंग परमिशन में जो थी वो सामान रखने के लिए थी, वहाँ पर स्टोरेज के लिए थी, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी। तो अमला क्या कर रहा था? हमेशा हादसे के बाद जो है आंख खुलती है, ये वाली बात फिर से निकल के सामने आई। हमने देखा कि 15 जून को, जो पिछली 15 जून थी, वहाँ पर मुखर्जी नगर में ये कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है छात्रों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, खिड़कियों से निकाला गया था, उनको रेस्क्यू किया गया था और एक हालांकि जान हानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता था। तो ये हादसों से सबक क्यों नहीं ले रही है दिल्ली सरकार या एमसीडी? और लगातार बिल्कुल कई ऐसे बातें हैं जो सवालों के दायरे में आती हैं। अजीत, आप नजर बनाए रखें जहां पर ये मामले हो रहे हैं। फिलहाल अजीत आपका, सुशील ओझा आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से टोक्यो में मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।